नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस स्वलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैनि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने और सुनने वाले तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिमा मुबल्लिगा हिना हैदर नक्शबंदी। मैं आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में शरीयत के कुछ मसाइल अर्ज करूंगी। आज लोगों की बढ़ती हुई मसरूफियात, नौजवान तुलबा और तालिबात की कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ शब रोज़ मसरूफियात, जिसकी वजह से ये लोग इन मसाइल से आगाह नहीं हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये मसाइल बयान नहीं किए जाते। मसाजिद और मदारस में शब रोज़ इन मसाइल को बयान किया जाता है, सिखाया जाता है। टीवी चैनल्स पर भी मुफ्तियान अज़ाम इन मसाइल को बयान कर रहे होते हैं। इसके बावजूद लोग इन मसाइल से आगाह नहीं हैं। तो मैं भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि तुम में से बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मैंने ऐसे ही मसाइल बयान करना शुरू नहीं किए। मैंने कुरान पाक, तर्जमा तफसीर और दरस निज़ामी का मुकम्मल कोर्स किया। इतनी मेहनत के बाद और इतनी मुश्किलों के बाद आज मुझे अपने उस्ताद अकराम और वालिदैन से गुफ्तगू करने की इजाज़त मिली है। और मेरे वालिदैन का ये शौक़ था कि मैं इस दीन का इल्म हासिल करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका ये शौक़ पूरा किया और आज दीन की खिदमत करके उनका ये ख्वाब पूरा करने जा रही। मैं आपके सामने सबसे पहले वुज़ू के मसाइल अर्ज करूंगी, क्योंकि वुज़ू ही तमाम इबादत की कुंजी है। वुज़ू के बगैर कोई भी नमाज कबूल नहीं होती। और आपके सामने मैंने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की, सूरह माइदा आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैनि। अल्लाह ताला इस आयत में वुज़ू के फ़राइज़ बयान फरमा रहा है। फ़राइज़ क्या होते हैं? फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा है, और फ़र्ज़ वो चीज़ जिसका हमें अल्लाह ताला कुरान पाक में हुक्म फरमाता है। इसमें सबसे पहला वुज़ू का फ़र्ज़ ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धो लो। ये नहीं कि बस वैसे ही आम सा मुंह धो लिया, नहीं, इससे वुज़ू का फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा। चेहरा इस तरह धोएं कि चौड़ाई में एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, और लंबाई में पेशानी से लेकर थोड़ी के नीचे तक। और दूसरा फ़र्ज़ ये फरमाया कि अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, और अपने अज़ा को हाथों से मलो, ताकि कोई भी बाल खुश्क ना रह जाए। अगर कोई बाल खुश्क रह गया तो वुज़ू का फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा, जिससे हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। इसके बाद तीसरा फ़र्ज़ ये फरमाया कि अपने सरों का मसा करो, सर के चौथाई हिस्से का मसा करो। और चौथा फ़र्ज़ कि अपने पाँव को टखनों समेत धो लो। हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान या मोमिन बंदा वुज़ू करता है तो जब वो मुंह धोता है तो उसका जो पानी गिरता है उसके आखिरी तक कतरे तक, या इसके मिसल कुछ फरमाया, तो उसके चेहरे से वो तमाम गुनाह दूर हो जाते हैं जो उसकी आंखों ने किए होते हैं। और फिर फरमाया कि जब कोई बंदा हाथ धोता है तो फरमाया कि पानी के आखिरी कतरे तक उसके हाथों से वो तमाम गुनाह दूर हो जाते हैं जो उसने किए होते हैं, यहाँ तक कि तमाम गुनाहों से निकल जाता है। वुज़ू नमाज की कुंजी है। वुज़ू मुकम्मल होगा, उसके फ़राइज़ पूरे होंगे तो ही हमारी नमाज कबूल होगी। अगर वुज़ू मुकम्मल नहीं
तो हमारी नमाज कबूल नहीं। नमाज के लिए, कोई भी इबादत करने के लिए वुजू का होना लाजमी है। वैसे भी वुजू जो है हमें पाक रखता है, गुनाहों से दूर रखता है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बावुजू रहते हैं, और जो लोग बावुजू रहते हैं गुनाहों से दूर रहते हैं, और जब वो गुनाहों से दूर रहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब कोई बंदा होता है तो फिर उसे दुनिया की भी कामयाबी मिलती है और आखिरत की भी कामयाबी मिलती है। ये थे वुजू के फराइज जो मैंने आपके सामने अर्ज किए। इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा आगे भी ऐसे ही शरीयत के मसाइल आपके सामने अर्ज करूंगी। इजाजत चाहूंगी, और हमारे चैनल दुख्तरे इस्लाम को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।